सीमा अपनी रसोई में अपने मम्मी पापा के लिए राजमा चावल, दाल मखनी, शाही पनीर और बूंदी का रायता बना रही है। अच्छा है, माँ ने रसोई में सारा राशन भर रखा है। मुझे कोई भी खाना बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो मैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल खाना बनाऊंगी। सीमा बेटा, सुबह से किचन में क्या कर रही हो? आज एनिवर्सरी के मौके पर तुम हमें 56 भोग खिलाने वाली हो क्या? अरे नहीं माँ, मैं आप लोगों को बस कुछ स्पेशल खिलाना चाहती थी, वही बना रही हूँ। माधुरी किचन में आती है और देखती है कि उनकी बेटी किसी मास्टर शेफ की तरह रसोई में खाना बना रही है। क्या बात है मेरी शेफ बिटिया, तुमने हमारे लिए इतना कुछ बनाया। तुम्हारे पापा तो ये खाना देखकर खुश हो जाएंगे। वैसे खाना बनने में और कितना टाइम लगेगा? बस हो गया माँ, आप और पापा डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। माधुरी और सुधीर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और सीमा रसोई में सारा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। राजमा चावल, दाल मखनी, शाही पनीर, ये सारी चीजें देखकर सुधीर के मुंह में तो पानी आ जाता है। अरे सीमा, तुमने तो आज बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। सच में सीमा, खाना बनाने में तो तुम माधुरी से भी आगे निकल गई हो। अपनी तारीफ को जरा काबू में रखिए। आपकी बिटिया रानी अब दूसरे घर जाने वाली है, फिर आपको माधुरी के हाथ का ही खाना खाना होगा। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, आपके कनीज से गलती हो गई। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हो। ससुराल में भी अपने सास ससुर और परिवार को ऐसा ही टेस्टी खाना बनाकर खिलाना। माँ, ये मेरा नहीं आपका कमाल है, खास करके आपकी कुकिंग क्लासेस का, जो आपने डांट डांट कर मुझे इतना कुछ बनाना सिखाया है। सीमा की शादी एक अच्छे परिवार में राजू नाम के लड़के से तय हो गई थी। 1 महीने बाद सीमा और राजू की शादी होने वाली थी। सभी खाना खाकर आराम करने के लिए कमरे में चले जाते हैं। आज तो मैंने खाना बनाने में काफी राशन इस्तेमाल कर लिया है। कल सुबह मैं जल्दी उठकर मार्केट चली जाऊंगी और राशन ले आऊंगी। सीमा सुबह जल्दी उठती है और रसोई में जाकर देखती है कि उसे राशन में क्या क्या लाना है। तभी माधुरी अपने हाथ में काफी सारा राशन लेकर रसोई में आते हैं। माँ, आप राशन ले भी आई? मैं तो जा ही रही थी राशन लेने। सीमा, रसोई जितनी भी राशन से भरी रहती है उतनी ही घर में बरकत आती है, इसलिए मैं हमेशा अपनी रसोई को भर कर रखती हूँ। जब तुम ससुराल जाओगे तो अपनी रसोई कभी खाली मत रखना। ठीक है माँ, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगी। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। फिर राजू और सीमा की शादी हो जाती है और सीमा अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में सीमा की सास अनीता आरती का थाल लेकर सीमा और राजू की आरती करती है। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है सीमा, अब से यही तुम्हारा घर है। जिस तरह तुमने अच्छे से अपना मायका संभाला, वैसे ही अपना ससुराल संभालना। मेरी सास तो मेरी माँ की तरह काफी अच्छी बातें करती है, शायद इनके साथ मेरी खूब जमेगी। राजू, शादी की रस्में करते करते सीमा थक गई होगी, उसे अपने कमरे में लेकर जाओ, कल उसकी पहली रसोई होगी। राजू सीमा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। सीमा शादी का जोड़ा चेंज करती है और फिर सो जाती है। फिर अगली सुबह, आज तो मेरी पहली रसोई है, आज मैं सबके लिए मीठे में खीर बनाऊंगी। मेरे मम्मी पापा को तो मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद थी, मेरे ससुराल वालों को भी मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद आएगी। सीमा खुशी खुशी रसोई में खीर बनाने के लिए जाती है, लेकिन रसोई देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है। अरे क्या हमारे घर पर चोरी हुई है? आखिर ये रसोई इतनी खाली क्यों है? मुझे माँ जी को बुलाना चाहिए। सीमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी अनीता रसोई में आती है। माँ जी, मुझे लग रहा है कि हमारे घर में चोरी हुई है। चोर रसोई से सारा राशन लेकर चला गया है। तू भी ना कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर रसोई खाली ही रहती है। खाली रहती है मतलब? सीमा, हमारे घर में रसोई खाली रहती है और सारा राशन नीचे मेरे कमरे के बगल वाले भंडार घर में रहता है। तो मुझे बताओ, तुम्हें आज पहली रसोई में क्या बनाना है? मैं सोच रही थी आज सबके लिए खीर बनाऊं। अच्छा, तो खीर बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी सोचा हो कि कोई खाना बनाने में कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी। सारी चीज़ें किचन में होती थी,